पहलगाम के आतंकवादी हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल का दोष सिर्फ इतना था कि उसने अपने पति की मौत के बाद सिर्फ शांति की अपील की। सिर्फ इतना कहा था कि इन आतंकवादी हमलों के लिए कश्मीरियों और मुसलमानों पर दोष ना मढ़ा जाए, उन पर प्रहार ना किया जाए। मगर क्या आप जानते हैं दोस्तों, संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी के गुर्गों ने हिमांशी नरवाल पर अश्लील हमलों की ऐसी कड़ी, ऐसी श्रृंखला शुरू कर दी है जिसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। सबसे शॉकिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक कश्मीर नहीं गए, मगर हिमांशी नरवाल का लगातार अपमान हो रहा है, वो खामोश हैं। नेशनल कमीशन ऑफ विमेन को इस मुद्दे पर अपनी बात रखनी पड़ी है, अपील करनी पड़ी है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं। हिमांशी का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने शांति की अपील की, कि वो तुम्हारी नफरती राजनीति का हिस्सा नहीं हो रही थी। उस पर जिस तरह से प्रहार भाजपा आईटी सेल के गुर्गे कर रहे हैं ना दोस्तों, उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। कोई ये कह रहा है कि 2 करोड़ का मुआवजा हिमांशी को ना दिया जाए क्योंकि वो विनय नरवाल के माता पिता को जो है वो त्याग देगी। कोई ये भी कह रहा है कि हिमांशी जानबूझकर विनय नरवाल को कश्मीर ले गई थी, मानो इस आतंकवादी हमले के पीछे हिमांशी का हाथ है। कोई ये भी कह रहा है कि वो जेएनयू में पढ़ती थी और जेएनयू के अंदर उसके कश्मीरी बॉयफ्रेंड्स थे। जिस तरह से प्रहार किया गया है दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट्स आपके सामने हैं, मेरे पास शब्द नहीं। मगर आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज ये मत सोचिए कि बीजेपी आईटी सेल के गुर्गे, हिंदुत्ववादी गुट के लोग या फिर ये नफरती चिंटू सिर्फ मुसलमानों पर प्रहार करते हैं। जी नहीं, हिमांशी नरवाल तो हिंदू लड़की है ना। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो नफरत के साथ नहीं, और उस पर प्रहार किया जा रहा है, उसके चरित्र पर अश्लील आरोप लगाए जा रहे हैं। शादी के 4 दिन बाद उसने अपने पति को गंवा दिया था। इनके मन में इतनी सी भी करुणा नहीं है कि वो एक शहीद की पत्नी का अपमान लगातार कर रहे हैं। हिमांशी पर जो प्रहार हो रहा है, जिस तरह से लगातार हमला किया गया, भाजपा का कोई भी नेता इस पर कुछ नहीं कह रहा है।